सैम अयूब को चोट ना लगी होती तो और फखर जमान अगर उनकी टीम में वापस आ गए होते, पाकिस्तान एक अच्छी वनडे की टीम होती। तो मैंने एक पाकिस्तान की टीम को ही देखा है बस 2017 में। शुरू में तो मतलब उनके हाथ पैर फूले हुए तो पता ही नहीं चल रहा था, बट देन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट। अगर इफ गिवन अ चांस, अगर आप मुझसे पूछते कि इंडिया की टीम के लिए बेस्ट कंडीशंस क्या है, वो पाकिस्तान होता। सैम अयूब की जहां तक बात है ना, देखो पहले मैच अगर तो उसको 2 चांस मिले तो मौका है। जैसे फखर जमान जो है फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के जिता गया था पाकिस्तान को 2017 में, क्योंकि उसने 100 मार दिया था। वैसे ही सैम अयूब को अगर एक लीग स्टेज का मैच मिले जो कि 23 फरवरी को है, हो सकता है वहां पे रन आए ना आए, एक मैच में तो मुश्किल है ना बोलना, लेकिन अगर उसको दोबारा भी मौका मिले फाइनल के अंदर, ही इज अ डेंजरस प्लेयर, ही इज अ डेंजरस प्लेयर। बात यही है भाई, जो प्रेशर जिसने जरा अच्छा हैंडल करा ना, वो रन बना जाएगा। और इस लड़के में वो टेम्परामेंट है, बिकॉज उसने साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से रवाडा को खेला है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेला है, तो इसका मतलब है इसको बड़े स्टेज से डर नहीं लगता। पाकिस्तानी रह गई है ना अभी, तो सब आ गई, इंडिया पाकिस्तानी रहेगी, पाकिस्तान आ चुकी है। अब इंडिया और पाकिस्तान भी फंसी है ना वो सैम अयूब को लेके। सैम अयूब का तो कहां से तो नहीं हो पाएंगे, क्लचेस भरे हैं अभी। नहीं टूर्नामेंट वही जो अगर जैसे वर्ल्ड कप लेफ्ट फॉर लंदन चले गए, वो लंदन तो बहुत पहले चले गए, करा लिया ना। वही है नहीं वो उनका देखो, वो फिर वही बात है कि आई थिंक अभी कुछ हाल फिल्म में शायद अफरीदी का एक इंटरव्यू है कि मेरी बात हुई थी सैम से, उसने मैंने कहा कि बेटा ज्यादा तू वो मत कर, पर उसने कहा कि मैं खेलूंगा। बट वो कैसे खेल पाएंगे अभी, मतलब अभी तो क्लचेस पर है। वो नहीं, और दूसरी बात जान है, डाली है उनके ओडीआई में, ये बात नहीं। अगर सैम अयूब को चोट ना लगी होती तो और फखर जमान अगर उनकी टीम में वापस आ गए होते, पाकिस्तान एक अच्छी वनडे की टीम होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैम अयूब के बिना वो अच्छी नहीं होगी, दे विल। पाकिस्तान कभी कभी क्या होता है कि आप ना जब नीचे जा रहे होते हैं, वो जो डाउनवर्ड्स जो मोमेंटम नीचे जा रहा होता है, तो आप हल्की टीम से भी हार जाते हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत नीचे हो बट उस आहिस्ता 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 उठ रहे हो, सो इट कैन एक्चुअली वर्क फॉर यू। तो भाई 4 टीमें हैं ना आपके पूल में, आप उसको ऐसे क्यों लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी है, बांग्लादेश पहला मैच, फिर पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड। मतलब आई जस्ट होप कि न्यूजीलैंड वाली गेम में ये ना हो कि जी ओ हो सिचुएशन चेंज कर रहे हो कुछ इस मैच खेलोगे, और अगर बांग्लादेश वाला पहला मैच निकल गया तो आप जब 23 तारीख का मैच खेलने आओगे, आई थिंक पाकिस्तान अपना पहला मैच 19 तारीख को खेल रहा है पहला ओपनर पे। हाँ, ओपनर तो वो 20 को आते हैं दुबई, तो उनके पास 2 दिन होंगे, 21-22। हालांकि अगेन कुछ प्लेयर्स उनके ILT भी खेल रहे हैं, बट देखो इतना आसान नहीं होता कि जाते ही आप यूज्ड टू हो जाओ। अब भले ही आप जहां मर्जी खेलते रहो, सारी उम्र खेलते रहो, और उनका मैच भी न्यूजीलैंड है। और पाकिस्तान की पिचेस और ये दुबई की पिचेस में फर्क है, जैसे इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस। अगर इफ गिवन अ चांस, अगर आप मुझसे पूछते कि इंडिया की टीम के लिए बेस्ट कंडीशंस क्या है, वो पाकिस्तान होता। लाहौर में आपको अच्छी पाटे विकेटें मिलते, अच्छा आपके रन बनते, दुबई जाते। बट दुबई भी आपको ना डरा तो रहा है, बिकॉज हम T20 का इंडिया का दुबई में देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि 2018 में जो एशिया कप इंडिया वहां पे जीता था, वनडे 50 ओवर, इंडिया 50 ओवर का मैच दुबई में हारा नहीं है। और उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम इतनी हल्की भी नहीं थी, उनके तजुर्बेकार खिलाड़ी उस टीम में थे। तो अब ये देखना होगा पाकिस्तान उनके लिए भी हो सकता है ना, पाकिस्तान की पहला न्यूजीलैंड खेल के आ रही है, पता चला आपका इंडिया मैच मस्ट विन है। और ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड हरा, मतलब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तो टक्कर का ही गेम होना है। जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान भी थोड़ा माहौल वाइज डिफिकल्ट रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी छोटा 20 दिन का टूर्नामेंट है, 8 टीमें आनी है, ठीक है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। कोई मैच हल्का मैच नहीं है, और आप एक मैच हार के आपका मतलब नैया जो है ना डूब भी जाती है। अनलाइक इन अ वर्ल्ड कप जहां पे 50-60 दिन का टूर्नामेंट है, आपको 9 तो लीग मैच ही खेलने हैं, फिर वहां पे यही होता है कि आपको जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। अपना कभी कभी आप शुरू में बेस्ट नहीं भी देते। जब भी आप कभी कभी शुरू में वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें 50 ओवर के, शुरू में जो टीमें अच्छा नहीं करती, बाद में वो भी जीत जाती हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको लगेगा कि शुरू में अच्छा नहीं करेंगे, जीत जाएंगे, तो मैंने एक पाकिस्तान की टीम को ही देखा है बस 2017 में। शुरू में तो मतलब उनके हाथ पैर फूले हुए तो पता ही नहीं चल रहा था, बट देन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट। एंड पाकिस्तान कभी भी जो भी ICC टूर्नामेंट्स जीता होगा, वो आई थिंक उनका स्टार्ट ऐसे ही होता है कि ट्रक अब टक्कर हुई, अब हुई, बट देन दे टेक। बात यही है भाई, जो प्रेशर जिसने जरा अच्छा हैंडल करा ना, वो रन बना जाएगा। और इस लड़के में वो टेम्परामेंट है,
बिकॉज जैसे साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से रवाडा को खेला है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेला है, तो इसका मतलब है इसको बड़े स्टेट से डर नहीं लगता। और दूसरे के मुल्क में जाके खेला है, इसने कहाँ खेला होगा उससे पहले ऐसी पिचेस के ऊपर? पाकिस्तान में तो मरी हुई पिचेस होती है, कहाँ खेला होगा उससे पहले? तो सैम अयूब में दम जरूर है, बट अगेन आई एम सेइंग कि वो दिन की बात होती है। अभी ये छोटा है, सामने बुमराह होगा, अर्शदीप होगा, इसके लिए आसान नहीं होगा, स्पेशली स्पिनर्स कुलदीप वगैरह होंगे, आसान नहीं रहेगा। बट येस, ही कैन डिलीवर 1 आउट ऑफ, इफ ही गेट्स 2 चांसेस, उसमें से एक में तो ही कैन डिलीवर, इतना तो मैं मानता हूँ। नहीं कर सकता है, जैसे ही अभी उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, तो ही इज़ इन ट्रिमेंडस फॉर्म। और एक लेफ्टी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करे, चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जैसे 2017 में फ़खर जमान ने अच्छा किया था इंडिया के अगेंस्ट सीटी, फाइनल में भी वो भी। बट अभी देखो, जैसे क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो उसने पेसर्स खेले, बट बुमराह जिस लेवल पर बॉलिंग कर रहे हैं अभी, सॉरी। और अगर शमी भाई आ जाते तो इतना चैलेंजिंग रहेगा, टफ रहेगा। इधर अगर आप देख लें, कुलदीप की क्वालिटी का स्पिनर उन्होंने नहीं खेला होगा, क्वालिटी साइड के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, अगर आप नाम उठाओगे ना तो आपको ज्यादातर लेफ्ट हैंडर का नाम। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। डिकॉक हो गया, आप देख लो ट्रेविस हेड अभी कर रहा है, उसके पहले और भी लेफ्ट हैंडर फखर जमान ने खुद मारा इंडिया के अगेंस्ट। आपको अभी बहुत लोग बोल रहे थे भैया कि आप फखर जमान दिखाइए अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआईज, तो 6 मैचेस हैं, 234 रन हैं, 46.8 की एवरेज है, 150 है, 100 है, हाईएस्ट ऑफ 114 है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आया था, और 150 जो है वो भी वर्ल्ड कप में आया था, 2019 वर्ल्ड कप में आया था 50। वहां पर भी आई थिंक ये युजवेंद्र चहल की बॉल पे आउट हो गए थे, और बहुत अच्छा खेले हैं। बट अभी भी अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, कोहली बहुत आगे है अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित की भी 50 से ऊपर की एवरेज है। अगर केएल राहुल वगैरह भी बन गया होगा तो वो भी दिखा दीजिएगा, बट नॉट बैड। फकर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फकर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अलॉन्ग विद सैम अयूब, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छा करा हुआ है, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है उसकी यार। जैसा मैं आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इंडिया, और अगर इन्होंने फकर जमान को भी डाल दिया तो फकर और सैम अयूब अगर ये ओपन करेंगे तो हो सकता है कि एक ट्रबल। वैसे तो कायदे से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह भारी पड़े, लेकिन खतरा हो सकता है। फकर जमान, सैम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर, और हमने कई बार देखा है कि लेफ्ट हैंडर कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंडिया को ट्रबल करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है आउट करने में। अब क्या रीजन है, क्या वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ही गले पड़ जाते हैं इंडिया के? वहां पर पाकिस्तान अगर इसको चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे फकर जमान हो, अब नाम गिनते शुरू से लेकर अंत तक लिस्ट बहुत लंबी दिखेगी। 2003 फाइनल देख लें आप, सारे लेफ्ट हैंडर, गिलक्रिस्ट, हेडन, सारे नाम आप उठाकर देखो, लेफ्ट हैंडर ही इंडिया के अगेंस्ट आपको मारते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे फकर जमान और सैम अयूब दोनों लेफ्टी अगर इंडिया के अगेंस्ट डाल दिए इन्होंने, मजा आएगा मैच में फिर कॉन्टेस्ट देखने में वहां पे। नहीं डेफिनेटली, एक बार आप सैम अयूब की भी जो रीसेंट हिस्ट्री थी वो भी निकाल लीजिए। वो मैंने दिखाया था कि पिछले 6 मैचेस में सैम अयूब ने 3 मैच में 100 मारा हुआ है। मतलब 6 पिछले जो मैच खेले हैं, जिसमें 2 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 है, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 है, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 आ जाता है, 80 कुछ नॉट आउट था। 80 कुछ नॉट आउट था। तो वो तो अल्टीमेट लेवल पे ही खेल रहा है, साथ में एक एक्सपीरियंस और एक यंग प्लेयर दोनों मिल जाएंगे, और दूसरे के मुल्क में जाके खेला है। इसने कहाँ खेला होगा उससे पहले ऐसी पिचेस के ऊपर? पाकिस्तान में तो मरी हुई पिचेस होती है, कहाँ खेला होगा उससे पहले? तो सैम अयूब में दम जरूर है, बट अगेन आई एम सेइंग कि वो दिन की बात होती है। अभी ये छोटा है, सामने बुमराह होगा, अर्शदीप होगा, इसके लिए आसान नहीं होगा, स्पेशली स्पिनर्स कुलदीप वगैरह होंगे, आसान नहीं रहेगा। बट येस, ही कैन डिलीवर 1 आउट ऑफ, इफ ही गेट्स 2 चांसेस, उसमें से एक में तो ही कैन डिलीवर, इतना तो मैं मानता हूँ। नहीं कर सकता है, जैसे ही अभी उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, तो ही इज़ इन ट्रिमेंडस फॉर्म। और एक लेफ्टी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करे, चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जैसे 2017 में फ़खर जमान ने अच्छा किया था इंडिया के अगेंस्ट सीटी, फाइनल में भी वो भी। बट अभी देखो, जैसे क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो उसने पेसर्स खेले, बट बुमराह जिस लेवल पर बॉलिंग कर रहे हैं अभी, सॉरी। और अगर शमी भाई आ जाते तो इतना चैलेंजिंग रहेगा, टफ रहेगा। इधर अगर आप देख लें, कुलदीप की क्वालिटी का स्पिनर उन्होंने नहीं खेला होगा, क्वालिटी साइड के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, अगर आप नाम उठाओगे ना तो आपको ज्यादातर लेफ्ट हैंडर का नाम। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। डिकॉक हो गया, आप देख लो ट्रेविस हेड अभी कर रहा है, उसके पहले और भी लेफ्ट हैंडर, फकर जमान ने खुद मारा इंडिया के अगेंस्ट। आपको अभी बहुत लोग बोल रहे थे भैया कि आप फकर जमान दिखाइए अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआईज, तो 6 मैचेस हैं, 234 रन हैं, 46.8 की एवरेज है, 150 है, 100 है, हाईएस्ट ऑफ 114 है जो